वो जो अध्यक्ष बना हुआ है वो तथाकथित है, वो अपने स्वयंभू बन गया अध्यक्ष। उसको दुर्गा समिति के गांव से बनाया गया था, लेकिन पंचबदन स्थान का वो कुछ नहीं। सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा है। सारे असुविधा को देखते हुए इंडियन ऑयल अपने CSR के द्वारा वहाँ पे सोलर लाइट का लगवाया, पेयजल की व्यवस्था की है। अशोक चौधरी जी का उस समय वो जो है बाबा भोला का अपने अथी से 15 किलो चांदी से बाबा भोला का श्रृंगार किए हैं और मंदिर का जीर्णोद्धार किए हैं। उसी समय से उसके बाद से ही गांव के कुछ असामाजिक तत्व जो सक्रिय हो गए हैं उसको हड़पना चाहते हैं और राजनीतिक षड्यंत्र जो उनके कुछ विरोधी हैं वो आगे पीछे लग गए हैं और हमारे खिलाफ। स्थित बाबा पंचबदन मंदिर में अध्यक्ष व सचिव पद पर दावा को लेकर छिड़ा घमासान। जिले के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत कुसेड़ी गांव स्थित बाबा पंचबदन मंदिर में अध्यक्ष व सचिव पद के लिए घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर गांव में 2 गुट बने हुए हैं और दोनों गुट मंगलवार को जिला समाहरणालय पहुंचा और अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। बरबीघा के कुसेड़ी गांव स्थित प्रसिद्ध मंदिर पंचबदन स्थान के वर्तमान अध्यक्ष व सचिव के कामकाज और व्यवहार से ग्रामीण दुखी हैं। इसी क्रम में नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को शेखपुरा SDO से मुलाकात की और अध्यक्ष सचिव को मंदिर परिसर से तत्काल हटाने की मांग की। ग्रामीण का आरोप है कि पूर्व के चयनित अध्यक्ष शुभकांत व सचिव किरण शंकर के त्याग पत्र देने के बाद मनमानी करके कार्यानंद सिंह व अशोक कुमार अध्यक्ष और सचिव बन गया है, लेकिन इनके द्वारा आय व्यय का लेखा जोखा नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने वर्तमान अध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज होकर नए अध्यक्ष के रूप में विनोद कुमार और सचिव के रूप में शंकर कुमार को चुनाव कर SDO को अवगत कराते हुए प्रभाव दिलाने की मांग की है। मंदिर प्रबंधक अध्यक्ष कार्यानंद सिंह ने बताया कि असामाजिक तत्वों के द्वारा झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। हम लोग पिछले 5-6 वर्षों से मंदिर का प्रावधान भली भांति कर रहे हैं। जब मंदिर विकास का होना शुरू हुआ तो जिनको मंदिर से दूर दूर तक नाता नहीं था वो लोग मंदिर के रहनुमा बनने में फिराक में हैं। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि पिंजड़ी पंचायत के कुसेड़ी गांव स्थित पंचबदन मंदिर में अध्यक्ष और सचिव को लेकर विवाद चल रही है, जिसको लेकर दोनों पक्षों को शेखपुरा अनुमंडल कार्यालय बुलाया गया। वो जो अध्यक्ष बना हुआ है वो तथाकथित है, वो अपने स्वयंभू बन गया अध्यक्ष। उसको दुर्गा समिति के गांव से बनाया गया था, लेकिन पंचबदन स्थान का वो कुछ नहीं है, समझे न। और स्वयंभू बन करके और पंचबदन स्थान पर काबिज हो गया है और अपना मन से एक बोर्ड लगा दिया, 300 रुपया मुड़ना, 400 रुपया, ये बोर्ड वाला है ना नंबर तो बोर्ड वाला तो हाँ वो लेता है। एक तरह से मुझे कि रंगदारी वसूल रहा है और उससे जब ग्रामीण कुछ नहीं किया, उसको सिर्फ पूछा कि जो विकास के लिए पैसा लिया जा रहा है इसका विकास आप क्या किया। जितना वहाँ विकास हुआ है वो सब दाता दिए हैं, वो दाता सूची बनाया जाए तो इसके मद से कुछ भी विकास नहीं हुआ और आज तक में कम से कम 25 लाख रुपया से कम नहीं इनकम हुआ होगा, 30 लाख, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इसी पर ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर के एक आम सभा बुलाया, ठीक है। वो आम सभा बुला करके अपना अध्यक्ष सचिव चुना गया, उसको निरस्त किया, लेकिन वो हटने से नहीं कि हम हटेंगे ही। वो कार्यानंद सिंह अशोक सिंह अध्यक्ष हैं, कार्यानंद सिंह, अशोक सिंह हैं सचिव, ठीक है। 1 नंबर उपलेस कर रहे थे अथी में बोर्ड में अकाउंट नंबर। जब उसका जांच किया गया तो मात्र 2021 में 23,000 रुपया जमा हुआ अक्टूबर माह में और बाकी कौन पे UPI से जो लोग श्रद्धालु वहाँ गए वो UPI से डाले 43,000 रुपया, मात्र 66,000 रुपया खाता संख्या में है। वो भी कहते हैं कि वो हमारा निजी नंबर ये थी खाता संख्या तो है कहाँ भाई। ये जो बैलेंस आया इतना, आपने विकास कुछ नहीं किया तो गया पैसा कहाँ, यही है। इसी पर हम लोग ग्रामीण उग्र भेल हैं। एक बार और SDO साहब के नज़दीक हम लोग इतना पहुँचे थे, फिर 60-70 आदमी से फिर आए। हम लोगों का डिमांड है नया जो अध्यक्ष सचिव बना है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया जाए, उसको प्रभार दिया जाए। वो प्रभार छोड़ना नहीं चाहता है। वो क्या करता है प्रत्येक दिन, अब जब रसीद बंद करवा दिए SP साहब से तो प्रत्येक दिन दान पेटी में जो पैसा गिरता है उसी के जिम्मा चाबी वो निकाल करके अपना शान के शान डेली निकाल लेता है। कोई नहीं रहता, खोल करके निकाल के ले जाता है। कितना पैसा आ चुका होगा तो अंदाज नहीं किया जाता, दाता जाता है, कोई 500, कोई 1000, कोई 200, कोई 50, 20, जो जैसा हुआ दिया। माने प्रत्येक 2 महीना पर खुलता था पेटी, 50,000, 60,000 होता था। अब आगे जाने वो क्या करता है, 1 लाख से कम नहीं।
ज़्यादा ये होते। हाँ, क्या चाह रहे हैं हम लोग? उसी को चाहते हैं कि हिसाब लेखा जोखा दे ग्रामीणों के सामने, और उसके बाद जो है सो जो बना है अध्यक्ष सचिव उसको प्रभार दिया जाए। नया बने हैं विनोद सिंह, सचिव में शंकर सिंह। ये विनोद, आपका नाम क्या है? इसका नाम मेरा रामानुज सिंह, ग्रामीण है। वित्तीय अनियमितता का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि जब हिसाबें देने के लिए तैयार नहीं है, उनको कोई हिसाब मांग खाली कर रहा है कि आप अब इसको मुक्त कर दीजिए, हम लोग अपना देखेंगे, लेकिन वो उसको मुक्त करने के लिए भी तैयार नहीं है। जबकि आज तक उस गांव का परंपरा था कि जो लोग भी वहां गए और जिन पर आरोप लगा वो लोग स्वतः वहाँ से हट गए, अपना हो गया, अपना ढोला दिला लोग चुन लिया। अब फिर वही ढोला दिला दिया कि भाई हम अपना इसको छोड़ते हैं, आप लोग अपना गांव का मामला है, गांव अपना कीजिए। लोग फिर करते थे, फिर उन पर आता था। ये एक ऐसा व्यक्ति हैं कुछ मानने के हमारी संस्था ये लगा रहा है किटपला इंडस्ट्रीज वहाँ यात्री सेट बनाया है। तो यात्री पड़ाव सबसे पहला यात्री पड़ाव किटपला इंडस्ट्रीज के द्वारा है। सारे असुविधा को देखते हुए इंडियन ऑयल अपने CSR के द्वारा वहाँ पे सोलर लाइट का लगवाया, पेयजल की व्यवस्था किया, शौचालय का निर्माण किया। ये सभी सारे खोल करके हटा दिए। कौन हटा दिए? अध्यक्ष सचिव, और कौन हटाएंगे? वहाँ पर कहाँ की होंगे? सामान कहाँ चल गया? अब कहाँ चल गया ये तो जवाब वो ना देंगे। जवाब देंगे नहीं। खबर किए हैं अधिकारियों को खबर दी? नहीं, किसी को खबर नहीं है, किसी को खबर। आप लोग कहाँ हैं? हम SDO साहब के यहाँ हैं। SDO साहब के यहाँ हम लोग पहले भी आवेदन दिए थे कि हम लोगों का जो अध्यक्ष और सचिव नवनिर्वाचित हुए हैं उनका प्रभार दिलाए। हम लोग आज से नहीं, करीब 5-6 साल से वहाँ मंदिर का प्रबंधन जो है सब देख रहे हैं। आरती, पूजा, राग भोग सब सुचारू रूप से किया जा रहा है। मंदिर में लोग आवश्यकता के अनुसार दान देते हैं, उससे जो है सब मंदिर का विकास किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास तो सर वो तो देखने का चीज़ है। विकास तो आप 5 वर्ष पहले वहाँ कुछ नहीं था। अभी आप जा कर के वहाँ देखिए कि विकास कितना तीव्र गति से हुआ है। 3 गो सर महाराजा गेट लगाया गया है जो 1-1 लाख रुपया का है। टाइल्स मार्बल पूरा मंदिर में सब लगा हुआ है। सारा मंदिर कैंपस में जो ढलैया हुआ है, CCTV कैमरा है, 2-2 गो AC चल रहा है। सुबह शाम आरती हम लोग करवाते हैं, राग भोग, ढलाई है, लाइट है। अभी 400 बॉल से ऊपर रन कर रहा है। पहले जो था 5-6 साल पहले मात्र 1 बॉल मंदिर में रहता और 1 बॉल बरामदा पर रहता था। अभी 400 बॉल और 10 को 15 को वेपर लाइट वहाँ रन कर रहा है। अनियमितता का क्या सच्चाई है? वित्तीय अनियमितता कुछ नहीं है सर। हम लोग आपसे उनसे हर श्रद्धालु से कुछ ना कुछ मांग करके और वहाँ का विकास और जो है तीव्र गति से करवा रहे हैं। और जो भी श्रद्धालु स्वेच्छा से दान देना चाहते हैं वो देते हैं, उसी से मंदिर का संचालन होता है। मंदिर में कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। दान में रजिस्टर मेंटेन भी नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं, सब रजिस्टर मेंटेन है, सब सर ओके है। अब एलिगेशन लगाना कौन सा बड़ा चीज़ है? आप ही पर एलिगेशन लगा। मेरा नाम हुआ कार्यानंद सिंह। क्या है आप? हम हैं मंदिर प्रबंधक हैं। क्या मामला? ये बेबुनियाद है सर। ये जो 5 बरस पहले सर वहाँ सिर्फ ईंटा और मट्टी था। आज चल के देखा जाए, चल के ये तो देखने की चीज़ है। वहाँ सुचारू ढंग से ये अपना समय दे करके मांग के, चंदा मांग के, काट के, जैसे भी हो वो सब करते थे। ईयर लोग क्या करते हैं कि मैंने अव्यवस्थित करने के लिए सर, अव्यवस्थित करने के लिए शिवरात्रि हम लोग सर 8-10 आदमी मिल के कुछ सावन महोत्सव करते थे सर। वहाँ चंदा मांग के 16 बस 17 बस से हम लोग जाते थे सिमरिया बाढ़ गंगा जल लाने के लिए। उस समय भी यार लोग लड़ाई झगड़ा करके मान लीजिए वहाँ कार्यक्रम होता था, सावन महोत्सव होता था, यार सब लोग कार्यक्रम को बंद करवा दिया। आप भी यही चाहता है कि अच्छा। और एक बात है सर, जो अपराधी ढंग का है, जो छोटा बच्चा है, वो एक समिति का गठन कर लिया है। समिति का कोई उत्तरदायित्व वाला आदमी आवेदन किसको दे दिया जाए सर? आखिर किसको दिया जाए? जो ठीक कह रहे हैं कि हम अध्यक्ष हैं या सचिव हैं, या किसको दिया जाए जो उत्तरदायित्व वाला आदमी? क्या मांग है जी? हम लोगों का मांग है जो पुराना आदमी सुचारू ढंग से हो ही रहा है सर। सब कुछ हो रहा है, राजभोग लग रहा है, आप आइए, आरती मंगल हो रहा है, सबका स्वागत हो रहा है, सब सुचारू ढंग से चल रहा है। और जी जितने लोग आते हैं उतने प्रसाद मिलता है। नाम क्या आपका? हमरा श्रवण कुमार नाम हुआ। मामला तो कुछ नहीं है। ये लोग मतलब जो है कि बेबुनियाद टाइप का आरोप लगा रहे हैं
और अभी कुछ लोग को इक्का दुक्का को विकास हजम नहीं हो रहा है। आप लोग भी देखेंगे होंगे कि विकास पंचवदन बाबा से हम लोग को पहले बता देना चाह रहे हैं कि कुसेरी गांव की पहचान बाबा पंचवदन स्थान के से बनता है। और हम लोग को खुशी होना चाहिए कि भाई हमारे गांव में ऐसा जैसा शिवलिंग अभी है उस तरह का अगल बगल में शिवलिंग भी नहीं है। सब जगह बिल्डिंग मिलेगा, इसमें पंचमुखी मतलब देवता हैं। और ये लोग जो है कि इक्का दुक्का आदमी मिल करके इसको व्यवस्था को हजम नहीं हो रहा, विकास हजम नहीं हो रहा जिसको बोलते हैं। और मोस्टली दान भी जो मिलता है, जो दाता देते हैं, तो पैसा नहीं देकर कोई सामान दे दिए, कोई मतलब कुछ लगवा दिए, कोई कुछ लगवा दिए, कोई मंदिर में कुछ लगवा दिए। और दूसरी बात है क्या कि ये लोग का जो है कि वही विकास बाधित करने के लिए ये लोग अपना जो है षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या नाम है? जी मेरा नाम रामाशंकर। देखिए, कुसेड़ी में जो पंचवदन मंदिर है उसको लेकर के उसी गांव में दो पक्ष में थोड़ा सा विवाद था, क्योंकि वहाँ का जो पैसा का जो इनकम का स्रोत है, जो खर्च होता है, इस सब में पारदर्शिता नहीं रहने के कारण दोनों पक्ष में थोड़ा सा आपस में मतभेद था। दोनों पक्ष को बुलाया गया और आपसी सहयोग के द्वारा यहाँ पर निर्णय लिया गया कि एक कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी का जो मेंबर्स हैं, अध्यक्ष, सचिव जो भी रहेंगे, वो जो भी आय व्यय होते हैं मंदिर पे सारा हिसाब किताब रखेंगे और समय समय पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा बैठक की जाएगी और जो भी आय व्यय है उसका हिसाब किताब रखा जाएगा। दोनों पक्ष सहमत हुए। ये शिवरात्रि के बाद दोनों पक्ष के द्वारा बताया गया कि हम लोग एक आम सभा बुलाएंगे, उसी में मेंबर का चयन होगा और उसी आधार पर हम लोग कमेटी का निगरानी रखेंगे।